अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई बहनों, क्या हाल चाल है। आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको हर खुशियाँ और अल्लाह ताला की पनाह में रहें। मेरी एक बेबो जी से एक शिकायत है कि क्यों इतना परेशान हो रही हैं तुम सितारा यासीन के लिए। क्यों इतनी परेशान कर रही हैं। आपने तो बेटी बनाया था, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई उसके लिए ऐसे गलत अल्फाज बोलने के लिए। बल्कि आपने तो उसका सपोर्ट करना था कि मैं इतने दिन से देख रही हूँ और ऐसे बोल रहे हैं लोग तो मुझे गलत लगता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। आपने लोगों को रोकना था। आपको इतनी सारी बातें करने की ज़रूरत क्या थी। आप उसके लिए गांव क्यों गई जब इतना आपके दिल में उसके तरफ से गंदगी भरी हुई थी। तो आप गांव गई क्यों, शोबाजी करने के लिए गई थी। बड़ी बेचारी अपने ट्रेन में जाने के लिए इतनी ऊंची और उनको दावतें दे रही थी, इतनी जोर जोर से जाके इनको दावतें दे रही थी। कश्मीर के लिए वो गए थे, वहाँ पे भी आपने दावत दी और खूब शोबाजी बटोरी। और उसके बाद में दिलवर बाबर को भी आपने सोचा कि इनको भी मैं अपने उसमें ले लूँ, उनको भी दावतें दी। क्या जरूरत थी ये सब करने की। जब इतना ही बुरा उसके साथ करना था तो उसके घर आके ठहरी, उसको मुबारकबाद देना है, खूब वो कपड़े लेके आई और वो भी आपके लिए लेके आई ये सब कुछ। फिर भी आपने ऐसा करा क्यों। बेटी बोला, बेटी बोल के आपने अपने आप पे धब्बा लगा लिया। कितनी नालायक निकली तुम। ऐसी माँ तो किसी दुश्मन को भी नहीं मिलेगी। और मुंह बोली माँ तो कोई बनाएगा भी नहीं, समझी। कोई भी नहीं बनाएगा, कोई माँ ऐसे बना ही नहीं सकता है कि मुंह बोली माँ ऐसी होती हैं कि जो अपनी बेटी को इस तरह से वो करे, जो साथ रहती हो उसके बावजूद भी आपने ऐसी ऐसी बातें करी। कम से कम दुनिया को रोकती तब माना जाता कि आप एक माँ हैं। आपने तो ऐसी हरकतें करी कि मुंह बोली माँ पे धब्बा ही लगा दिया बिल्कुल। कि अब कोई किसी पे यकीन नहीं करेगा कि मुंह बोली माँ पे कब लगाएंगे, वो हमें ही बदनाम कर देगी। किस तरह से तुमने हरकतें करी। और सलमा, तुम्हें तो सोचना चाहिए था, आपकी तो बहन थी सगी। आपको ऐसा लफ्ज़ जरा सा भी शर्म नहीं है बोलने के लिए कि ऐसी बहन हो आप। ऐसी बहन तुम पता तुमने अपने बहन होने के उस पर धब्बा लगा लिया। सगी बहन तो किसी की ऐसा नहीं बोलती, अरे बहन तो अपनी बहनों का ऐब भी ढक लेती हैं। पर तुम तो बिल्कुल उछाल के रख दिया। क्या चाहती थी, क्या समझ सकती थी कि आपको कोई वो नहीं मिल रहे थे, या आपको आप फेमस होना चाहती थी। यही है कि आप फेमस होना चाहती थी। नहीं तो किसी से राय ले लेती कि मैं जो कुछ कर रही हूँ क्या कर सकती हूँ, और दूसरा कुछ झूठ बोल देती, कुछ और दूसरा बदनाम कर देती। लेकिन इतनी बड़ी हरकतें करी जो कि आपके शोहर ने आपके मुंह पे थूकाएगा, ये कह के कि मेरा कुछ भी नहीं है। तो शर्म करो, बहुत शर्म करो सलमा, बहुत शर्म करो। और आपके बड़े भाई जो हैं वो भी बहुत शर्म करें, उनको भी शर्म नहीं आ रही जरा सी भी। लेकिन उनके भाई जो हैं दूसरे, वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। क्या नाम है, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है। अभी वो सितारा के वहाँ भी आए हुए हैं, और साजिद भाई और वो तीनों मिलके उनके लिए बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो तीनों उनके साथ में हैं। फिरोज में, लेकिन वाकई में वो भाई और भाव है। और वही असगर की बहन है जो, वो भी सितारा के सपोर्ट में बात कर रही हैं। कितनी अच्छी हैं वो भी। चाहती तो अपने झूठे भाई के साथ में मिल जाती, लेकिन नहीं, वो सितारा के साथ दे रही हैं क्योंकि वो बात सच नहीं है। और कुछ भी बोला सलमा, तुम्हें शर्म आना चाहिए थी। और बेबो ने आपका फ़ायदा उठा के, और बेबो ने फेमस होना चाहा। आपको ये तो सोचना था कि जरा सी बात पे गैर कितना फ़ायदा उठाएंगे, और इसमें गैर ही फ़ायदा उठा रहे हैं। अपने वाले तो दूर हैं, लेकिन आप गैर फ़ायदा उठा रहे हैं। और सब ब्लाक में अपनी अपनी ब्लाकों में बहुत फेमस होना चाहते हैं, खूब वाहवाही बटोरना चाहते हैं। क्या मतलब करा है दोनों ने आपने, कितनी बदनामी। और बेबो जी, क्या आपको थूक रहे हैं लोग, किस कदर के आप पे कीचड़ उछल रहा है। आपको अच्छा लग रहा है ये सुन के कि एक बेटी के मामले में उसका घर बिगाड़ना चाहा आपने। हैं, वो कैसी कम उम्र की लड़की, उसका घर बिगाड़ना चाहे, उसके 3-3 बच्चे आपको नजर नहीं आए। क्यों, आपको भी शोहर मरा था। हैं, आपको भी शोभा नहीं देता था कि आप भी निकाह करें। आपका बेटा के ऊपर को बैठ सकती थी। हम भी बैठे हैं हमारे बेटे के लिए, हमारा भी बेटा है आपके बेटे के बराबर। लेकिन हर औरत ये काम तो नहीं करती है कि उठाइए, एक मरा तो दूसरा करके बैठ जाएगी। नालत है तुम पे, नालत भेजती हूँ। और आपके हाल हवाला तो देखो, खा खा के भैंसा हो रही हो तुम। हैं, और फिर भी लोगों को बुरा भला बोलती हो। कितनी गंदी औरत हो, तुम्हें बदबू आती है। वाकई में उस सोनिया ने बोला था तुम्हारे घर में बदबू आती है, तुम्हारे चेहरे पे भी बदबू आती है। तुम बहुत बदबू खोर औरत हो। तुमसे तो
मेरे जैसी तो कभी तुम्हारा मैं वहाँ होती तो मैं तो तुमसे दोस्ती करना पसंद नहीं करती। सितारा ने तो फिर भी तुम्हें मुंह लगाया, मैं तो मुंह नहीं लगाती ऐसी औरत को कि जो दुनिया के घरों की बातें निकालती है और फेमस करती है। अरे जरा छुपाना भी सीखो, किसी का दिल पहचानो कि किसी की हवा उड़ाना और किसी की बेइज्जती करना ये कितनी तुम्हारे तो क्या खुदा के घर तुम्हारी बख्शीश ही नहीं। तुम्हें यही अल्लाह ताला ने ऐसा बना रखा है कि उठने बैठने की नहीं बनती है तुमसे। कितनी बेकार औरत हो तुम कि सांस फूलती तुम्हारी। तुम क्या समझती हो अपना आप में, चलने की तो 4 कदम बनती नहीं है तुमसे। और उसके बाद में उस लड़की की कितनी बद्दुआ ले रही हो, उन तीनों बच्चों की, उनकी माँ भी तुम्हें बद्दुआ दे रही है। बहुत गंदी औरत हो। और सलमा तुमने तो हद ही कर दी। तुमने तुम्हारी माँ का नहीं सोचा, तुम्हारी बहन के 3 बच्चों का नहीं सोचा और झूठी सच्ची बातें लगाई। सलमा जरा भी तुम्हें शर्म नहीं है और जरा भी तुम्हारे लहजे में मैं कहती हूँ रो रो के इतनी तुमने झूठ को हकीकत बनाने की सोची। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे शोहर कभी आ जाएंगे ब्लॉक में और बता देंगे। तुम्हारे शोहर ने आके बताया, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा शोहर है कि कम से कम उसने सच बताया कि सब चीज झूठी है और झूठ पे लोग फायदा उठा रहे हैं। शर्म करो सलमा। मेरे को तो बहुत है। और बेबो के साथ मिलकर खूब खुशियां मनाओ अपनी बहन की। आज उसकी जिंदगी उसने तबाह कर ली। उसके हाल हवालात देखो, कितनी रो रही है वो। और उसके क्या उसने अपने चेहरे को बना लिया। उनका घर में क्या खाना और क्या पीना। वो छोटी सी बच्ची आयत के क्या हाल है, तुमने जरा भी नहीं सोचा। तुम्हारी तो 2 जवान बेटियां हैं ना, तुम्हें भी उसकी बद्दुआ लगेगी। मैं तो नहीं कहती हूँ कि तुम्हारी जवान बेटियों के साथ कुछ हो, लेकिन अपनी छोटी बहन भी तुम्हारी बेटी के जैसी थी। तुमने उसके साथ ऐसी हरकतें करी। बस मेरा तो इतना ही कहना था। अल्लाह हाफिज, तुम्हारा खुदा हाफिज।